एवरीवन, दिस इज दिव्यांश एंड वेलकम टू एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट। मार्क 1 एविएशन सीरीज का ये सबसे पहला वीडियो है। सो आई वेलकम यू ऑल। एयरक्राफ्ट कैसे फ्लाई करता है एंड उसके जो फ्लाइट मोशंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं एंड वो एयरक्राफ्ट कैसे परफॉर्म करता है। 2 टाइप के जो फ्लाइंग सिस्टम्स होते हैं उनका भी डेमोन्स्ट्रेशन है। 3 मेन मोशंस होते हैं, अपन उसको समझ लें। जब एयरप्लेन का नोज ऊपर या जो नीचे जाता है ना, इस मोशन को बोलते पिचिंग, ठीक है। एंड जब एयरप्लेन, इसका तो मुंह ही इतना भयानक दिख रहा है, आई नो तुमको ये देख करके बहुत गंदी गंदी गालियाँ आ रही होंगी तुम्हारे मुंह में। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि क्या बवासीर बना दिया इसने, क्या बवासीर बना दिया हो। फिर एयरक्राफ्ट जब टर्न लेता है तो इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। ऐसे टिल्ट हो जाता है जब एयरक्राफ्ट बैंक करते हैं, इसे रोलिंग बोलते हैं। एंड जब एयरक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ ऐसा होता है, इसे बोलते हैं यॉइंग मोशन। ठीक है, एयरप्लेन सबसे पहले जब ग्राउंड पे ऐसे दौड़ता है तो फिर वो ऐसे लिफ्ट ऑफ ले लेता है ना। तो अब हम ये समझते कि वो फ्लाई कैसे करता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वो एक्चुअली ऊपर जाने के लिए लिफ्ट कैसे जनरेट करता है। तो मतलब जो एयरप्लेन जो होता है ना, वो हमेशा कभी भी जस्ट फॉरवर्ड मूव करता है। ठीक है, उसकी इंजन्स जो होते हैं उसके वजह से। ठीक है, और यहाँ पर ना विंग पे फ्लैप्स नाम की एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फ्लैप्स नाम का एक स्ट्रक्चर होता है विंग पे, मतलब वो विंग सरफेस एक्चुअली जो कि मूव करता है। जब यहाँ से स्ट्रेट हवा ऐसी आएगी ना, तो ये जो फ्लैप जो है, ये फ्लैप उसको नीचे धकेलने का काम करेगा। मतलब हवा फिर ऐसी नीचे की तरफ चली जाएगी। एंड न्यूटन बाबा का 3rd लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये हवा को नीचे की तरफ भेजेगा, ठीक है, तो हवा भी इसके ऊपर में एक फोर्स एक्सर्ट करेगी जो कि इस एयरप्लेन की जो विंग है उसको ऊपर की तरफ धकेल दे। फोर्स को हम बोलते हैं लिफ्ट फोर्स, जो कि इसको ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, रियल लाइफ में जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना, उनकी जो विंग होती है वैसी एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं होती है। ठीक है, उनकी विंग ना एरोफॉइल शेप की होती है। मैं एरोफॉइल शेप बताता हूँ कैसा दिखता है। एयर को एक स्ट्रीमलाइन शेप दे देता है। ठीक है, एंड उसके वजह से जो एयरक्राफ्ट जो होता है, जो एयरक्राफ्ट है, जब एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ पिच करता है, ठीक है, तब यहाँ पर विंग के ऊपर वाले एरिया में बहुत लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है, नीचे में हाई प्रेशर। तो इस वजह से एयरप्लेन्स जो है वो अपने आप को हवा में मेंटेन करने का काम कर पाते हैं। अभी पिचिंग एक्शन कैसे परफॉर्म करता है वो, एयरक्राफ्ट का अगर आप बैक साइड देखोगे, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट के बैक साइड में ये जो टेल प्लेन होता है ना, या इसको टेल विंग जो हम बोलते हैं। ठीक है, टेल विंग पे कुछ मूविंग सरफेसेस होते हैं। ठीक है, ये जो सरफेसेस होते हैं ये साथ में मूव होते हैं। अगर एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, अगर एक नीचे जा रहा है तो दूसरा भी नीचे जाएगा। ठीक है, सो इनको एलिवेटर बोला जाता है। ऊपर की तरफ पुश कर दिया लाइक दिस। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जो सामने से जो एयर आ रही है ना इन पे, ये अब ऊपर की तरफ ऐसे पुश कर देंगे। ठीक है, सो नेचुरली अगर वो ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो लिफ्ट फोर्स कुछ ऐसा जनरेट होगा। मतलब कि अगर वो एयर को ऊपर की तरफ धकेले तो एयर भी तो इसको नीचे धकेलेगी ना। तो टेल को जब वो नीचे धकेलेगी, ठीक है, तो विंग तो यहाँ से लिफ्ट जनरेट कर ही रही है, तो लिफ्ट एयरप्लेन को नीचे नहीं जाने देगा, वो उसको वहीं पर ही रोक के रखेगा। बट अगर हम यहाँ से लिफ्ट जनरेट करें, उल्टी लिफ्ट, तो ये एयरप्लेन के नोज़ को ऊपर धकेल रहा है। जब हम इन दोनों को नीचे की तरफ मूव कर दें, ठीक है, अगर हम इन दोनों को नीचे की तरफ मूव कर दें, अब ये हवा नीचे फेंकेगा। ठीक है, तो अब ये विंग के जैसा लिफ्ट जनरेट करने लगा जाएगा। तो अब क्या होगा, नेचुरली इसको लिफ्ट मिलेगा तो ये पार्ट ऊपर जाने को दिखेगा। तो अब इससे क्या होगा कि एयरप्लेन जो है उसका नोज़ नीचे की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, सो ऐसे पिचिंग एक्शन वर्क करता है एयरप्लेन। अब हमारा एयरप्लेन ने टर्न लेना चाहिए। सो आप क्या बोलोगे, ये जो रडर जो है ना, ये रडर जो है ये भी फ्लाइट सरफेस है। तो आप इसको मान लो लेफ़्ट जाना, तो आप इसको ऐसे लेफ़्ट टर्न करते हैं। ठीक है, सही बात है। तो जब यहाँ से एयर जब इस पर हिट होगी आकर के, तो एयर को ये इस तरफ धकेल देगा लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो नेचुरली जब एयर को वो इधर धकेलेगा तो एयर भी वापस इसको यहीं पर धकेलेगी न्यूटन बाबा के 3rd लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो ये टेल को इधर धकेलने लगेगा
और क्योंकि ये सेंटर है पूरे के पूरे एयरप्लेन का, तो जो नोज़ जो है वो लेफ़्ट की तरफ पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। बट इसमें क्या होगा मालूम है, जब एयरक्राफ्ट बहुत हाई स्पीड्स में मूव होता है ना, जब वो सबसोनिक सुपरसोनिक स्पीड्स में मूव होता है, तो ये बहुत तेज़ी से ऐसा मूव करेगा ये एरिया, तो ये पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करा सकते हैं एंड पूरा का पूरा एयरप्लेन सड़ सकता है, हर कोई वॉमिट करने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए पायलट्स फुल्ली रडर को यूज़ नहीं करते हैं टर्न लेने के लिए। सो व्हाट डू दे डू एक्चुअली इज़ दे यूज़ एलरॉन्स। देख रहे हो कैसे मैंने LA लिख के रखा है एंड यहाँ पर मैंने RA लिख के रखा है। बेसिकली ये भी मूविंग सरफेसेस है, तो इनको बोला जाता है एलरॉन्स, ठीक है। मान लो मुझे लेफ़्ट टर्न लेना है, तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं ना लेफ़्ट एलरॉन को ऊपर पुश कर दूँगा और जो राइट वाला जो एलरॉन है ना, मैं उसको नीचे की तरफ पुश कर दूँगा। इससे क्या होगा, अभी विंग की तो बेसिक टेंडेंसी क्या है, लिफ्ट जनरेट करना, ठीक है। बट अब मैं उस लिफ्ट को बर्बाद कर रहा हूँ। कैसे? यहाँ पर ये अगर एयर ऊपर की तरफ फेंकने लग जाएगा, ठीक है, तो वो विंग को नीचे की तरफ पुश करेगा ना, बिकॉज एयर को अगर वो इधर एक्सेलरेट करेगा तो एयर भी तो इस पर वापस फोर्स डालेगी ना। वही अगर अपन राइट विंग में देखेंगे ना, तो राइट विंग में ये जो एलेरॉन है ये नीचे की तरफ पॉइंटेड है, ठीक है, नीचे की तरफ हेड कर रहा है, तो अब ये लिफ्ट ज़्यादा जनरेट करने लग जाएगा राइट विंग। तो अब क्या होगा कि राइट विंग जब ज़्यादा लिफ्ट जनरेट कर रहा है, लेफ्ट विंग कम लिफ्ट जनरेट कर रहा है, दिस क्रिएट्स एन इम्बैलेंस, ठीक है। तो अब आपका एयरक्राफ्ट जो है वो बैंक करने लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, बिकॉज अभी लेफ्ट विंग डिप हो जाएगा एंड राइट विंग जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा वो समझते हैं। ये तो आपका एयरक्राफ्ट हो गया लेफ्ट रोल, ठीक है। अब ये ऐसे ही उड़ता रहेगा कि नहीं, ठीक है, उसका आंसर नहीं है, बिकॉज जैसे ही इसने लेफ्ट रोल किया यहाँ पर इसको ऐसे लिफ्ट मिलने लगेगा, ठीक है। तो अभी लिफ्ट मिल रहा है तो धीरे धीरे करके इसका जो नोज़ जो है ना, इसका जो नोज़ है वो धीरे 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 कर करके अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। सो एलेरॉन्स की मदद से काफ़ी ज़्यादा आरामदायक टर्न लिया जा सकता है, ठीक है। बट अगर हमें एलेरॉन से बहुत ऐसे काफ़ी अच्छा और फास्ट टर्न लेना है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा पिच करना पड़ता है एयरक्राफ्ट को। रोल कर दिया लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, अब मैं पिचिंग कर रहा हूँ, मतलब अब टेल नीचे जा रहा है, नोज़ ऊपर आ रहा है। सो दिस हैज़ ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन, यानी कि हेडिंग जो है एयरक्राफ्ट की इसको चेंज कर दिया नेचुरली, है ना। सो ऐसे रोलिंग टर्न्स काम करते हैं। आपका जो वेट होता है ना एयरक्राफ्ट का, वो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा एक्ट करता है, और जो विंग आपकी जो है, जो कि वो लिफ्ट जनरेट कर रही है, ठीक है, वो ऐसा एक्ट करती है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। सो एयरक्राफ्ट ग्राउंड हमेशा तभी छोड़ता है जब एयरक्राफ्ट का लिफ्ट वेट से ज़्यादा हो जाए,